श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 6 तारीख को हरतालिका तीज माना जाएगा और पूज्य गुरु जी की कथा जो अभी हरियाणा गुड़गांव में चल रही है, श्री हरतालिका शिव महापुराण की कथा, उसमें गुरु जी ने हरतालिका के दिन करने वाले बहुत ही सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं। तो आप सभी को मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहती हूँ और भाग्य की रेखाओं को बदलने के लिए इन सबसे सरल से उपाय कार्यों को करने के लिए आप पूर्ण प्रयत्न करें। जीवन में अद्भुत स्वरूप में आपका भाग्य जरूर बदलेगा, इस बात की गारंटी है। कब कैसे इन उपायों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि गुरु जी ने कहा है कि यह बहुत ही सुंदर दिन है और बहुत ही सरल से उपाय हैं इस वीडियो में, जिसे आपके कई सारे उपाय जानेंगे जो कि आपको बहुत ही सुंदर फल, बिना व्रत की भी आप इसको कर सकते हैं। पहला उपाय, किसी कारण से आपके विवाह की यदि दिक्कत हो रही है, ख़ास तौर पर या जो है कि कहीं ना कहीं लगता है कि मांगलिक दोष की वजह से आपकी शादी नहीं लग पा रही है, बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुके हैं, तो आपको महादेव के मंदिर में सबसे पहले उपाय में आपको फुलेरा लगवाना चाहिए। अपने हाथ से गुरुजी कहते हैं जो यह फुलेरा होता है वह एक डलिया होती है जो ऊपर से लगाई जाती है, उसमें फूलों की माला लटकाई जाती है। किसी कारण से डलिया नहीं है और शिव मंदिर में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ पर 5 फूलों की माला फुलेरा स्वरूप में अगर लटका जा सकती है तो 5 फूलों की माला, और जो है एक माला में कई सारे फूल आप लगा सकते हैं, परंतु जो फुलेरा की मालाएं होती है वह कम से कम 5 होनी ही चाहिए। 5 फुलेरा माता पार्वती और महादेव के नाम की है और उनकी पुत्रियों के नाम में स्मरण में लगाई जाती है। तो फुलेरा आपको शिव मंदिर में लगवाना है या अपने घर पर महादेव का जहाँ पूजन होता है वहाँ पर आपको ज़रूर से फुलेरा लगवाना चाहिए। साथ ही जिन बच्चों का विवाह का दिक्कत हो रहा है उनके लिए गुरुजी ने विशेष उपाय बताया है जो कि हरतालिका तीज के दिन किया जाता है। गुरुजी कहते हैं एक कोई सा भी पीला फूल आपको ले लेना है। पीले फूल में आपको हल्दी और कुमकुम लगाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब महादेव के मंदिर में जाएंगे तो जल का लोटा भी जरूर से चढ़ाइए और घी का दीपक भी अवश्य से लगाएं। उसके बाद आप सभी ने जो फूल ले रखा है, आप एक बार तो सबसे पहले फुलेरा लगा हुआ है तो उसका दर्शन करें, और उस जो फूल को आपने रखे हैं तो उसको क्या करना है, फुलेरे में स्पर्श कराने के बाद शिव मंदिर का जो अंतिम शिवलिंग का हिस्सा है, जो कोना होता है, उस स्थान पर आपको अंतिम चरण में उसे समर्पित कर देना चाहिए। हल्दी कुमकुम लगे हुए फूल को अपनी विवाह की दिक्कत दूर करने के लिए यह उपाय अवश्य से करें। भगवान से प्रार्थना करें कि कोई भी माताएं और बहनें अपने भाई बहन के लिए भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। इस उपाय को आप करके देखिएगा ज़रूर। तो आपको यह उपाय देखिए, गुरुजी ने कहा है कि इस दिन फुलेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फुलेरा बनाने से बहुत सारे घर में जो प्रॉब्लम्स चलते हैं ना वो भी दूर हो जाते हैं। फुलेरा हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ऐसा कहा जाता है कि अनजाने में यदि हमसे कोई भूल हो जाती है, अनायास भूल हो जाती है, जैसे हम क्या करते हैं, कभी खाना बनाते हैं तो पतंगे उड़ के हमारे हाथ से मर जाती है, चींटियाँ मर जाती हैं, तो इस टाइप की जो हमसे जो बेवजह गलतियाँ होती हैं, तो एक फुलेरा मंदिर में लगवा देने से उन सभी गलतियों, वो सभी पाप से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसके साथ ही गुरुजी ने एक सर्वश्रेष्ठ उपाय बताया है। अगर आप इस विशेष तिथि पर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आने वाली विपत्ति, संकट, कष्ट, पीड़ा का निदान हो ही जाता है। जीवन में हार रहे हैं, कष्ट संकट में घिरे हुए हैं, तो आप सभी को विशेष तौर पर हरतालिका तीज के दिन अगर इस उपाय को करने का मौका मिल जाए तो कहना है क्या। आप सभी को लेना है इसके लिए पीला चंदन और लाल चंदन, और इस उपाय में आवश्यकता पड़ेगी सबसे पहले आपको 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए, आप मंदिर से भी उठाकर धो के प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए, आप जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान है, तो अभी जो कथा चल रही है ना उसी में गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए कहा है। इसके लिए करने के लिए आपको विशेष ध्यान देना है दिशा का। इसे करना है, इस उपाय को करना है, बहुत सरल है परंतु इसमें नियम बहुत ज़रूरी है। तो आपको निश्चित रूप से परिपूर्णता के साथ इस उपाय को करना है। आपका हर कार्य सिद्ध होगा ही। इस उपाय को करने के लिए सबसे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। जब यह उपाय किया जाए तो सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीपक लगाएं, गोलबत्ती का है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें और तुम रुकेश्वर महादेव का ध्यान करें। किसका नाम लेना है? तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो 1 बेलपत्र है उसमें आपको
बीच वाली पत्ती पर क्या करना है, आपने जो पीला चंदन लिया है उसको लगाना है और जो 2 पत्तियां अगल बगल की हैं उसमें आपको लाल चंदन का प्रयोग करना है। देखिए गलती नहीं करना, बीच पत्ती पर पीला चंदन और दोनों पत्तियों पर लाल चंदन का ही प्रयोग करना है। उसके बाद आप सभी को बीच से अर्थात जो मध्य बिंदु है, मध्य को जोड़ता है, उस स्थान से चिकना वाला हिस्सा नीचे रहना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जैसे बेलपत्र समर्पित करते हैं ना शिव जी को, बस आपको वैसे ही समर्पित करना है। और अपना जो मुख है, गुरु जी ने कहा है वह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जैसे दक्षिण में आप खड़े हो तो उत्तर दिशा की ओर मुख हो। इस कार्य को समर्पित करते हुए बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए, ऐसा गुरुजी कहते हैं। तो दक्षिण में आप खड़े होंगे या बैठेंगे तो उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए, अर्थात जो जलाधारी होती है वह उत्तर दिशा की ओर ही होती है। तो साधारण सरल तरीके से आप सभी को इसे समर्पित करना है। और आपको क्या करना है, हरतालिका तीज के दिन ही इस उपाय को कर लेना है। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही सरल तरीके से गुरुजी ने बताया है। निश्चित रूप से आपके मन की जो भी कामना है सिद्ध जरूर से हो जाएंगी यह 2 उपाय करने से। देखिए तीसरा उपाय जो कि मैं आप सभी को बता रही हूँ कि फुलेरा दूज के दिन आपको करना है, अर्थात हरतालिका तीज के दिन आपको करने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे कि यह है नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज आदि के लिए इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें गुरुजी ने कहा है आपको 5 पेड़ की 5 प्रकार की अलग अलग पत्तियां ले लेनी है ना, क्योंकि इस दिन क्या होता है, महादेव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आपको बस 5 पेड़ की अलग अलग 5 प्रकार की पत्तियां ले लेनी है। आप आंवला ले सकते हैं, अशोक की पत्तियां, बेल पत्ती, शमी पत्ती, ऐसे करके आपको 5 ले लेना है। पहले से तोड़ के रख लेना है। उपवास के दिन नहीं तोड़ा जाता है, आप चाहे तो अपने पति बच्चे से तोड़वा लीजिएगा, लेकिन आप नहीं कीजिएगा। और आप सभी को ध्यान रखना है कि आपको इस उपाय को अपने घर पे ही करना है, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो गमला है ना, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, शिवलिंग पर देख छोटा सा एक पार्थिव शिवलिंग बना लेना है और मतलब वही गमले का छोटा सा ऐसे स्वरूप देना है। पार्थिव शिवलिंग बना के 1 लोटा जल चढ़ा के गोल बत्ती जलाकर आपको क्या करना है, जो आपने 5 प्रकार की जो पत्तियां पकड़ी हुई है उसको आपको शिव जी पर आपको समर्पित कर देना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आपको शिवलिंग का सुंदर श्रृंगार भी करना चाहिए। महादेव की सेवा अर्चना पूजा करने में अपना समय व्यतीत करना चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, दीप लगाएं, पंचामृत से अभिषेक करें। और हाँ, आपके यहाँ उपवास नहीं भी किया जाता है ना, फुलेरा नहीं बांध सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप इस दिन को पार्थिव शिवलिंग बनाना। जैसे गुरु जी ने कहा है पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो आप जो मिट्टी की शिवलिंग बनाएंगे उसमें आप या तो मक्खन मिलाएं या दूध थोड़ा सा अपनी मनोकामना कहकर मिलाएं, भाग्य उदित होगा। और अन्य व्यक्ति विवाह कामना या अन्य कामना के तहत सरल तरीके से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भले ही गमले में ही बनाएं, परंतु आपको शिवलिंग बनाकर पूजन करना चाहिए, भाग्य बदल जाएगा। रोग, कर्ज, दुख, दरिद्रता इत्यादि से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। हरतालिका तीज का बहुत ही सरल उपाय है और बहुत सर्वश्रेष्ठ, इसे व्रत भी बहुत सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जो कि हमें अद्भुत फल देता है। तो आप इस दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जरूर से पूजा करें। 5 पत्तियां पेड़ों की अवश्य से समर्पित करें। ऐसा कोई भी दुख नहीं है जो शिव जी दूर ना करे। बस आपको इस उपाय को हमेशा करते रहना चाहिए अच्छी अच्छी तिथियों पर। पूज्य गुरु जी ने कहा है यह केवल हरतालिका तीज के लिए नहीं है 5 पत्ती वाला। आप लगातार 15 से 20 दिन करेंगे ना अपने घर की गमले में शिव जी का स्वरूप देके, उतने में ही आपको समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिसको भी समस्याएं हैं वह हरतालिका तीज के दिन ऐसा करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।